हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल AJD इजी सॉल्यूशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाफ एडर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो आपका की मैप होता है वो हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में बताया था। देखो, हाफ एडर आपका जो डिजिटल होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके कुछ अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशन होते हैं। तो किसी नंबर को ऐड करने के लिए आपका जो एडर सर्किट है उसका यूज़ हम लोग करते हैं। हाफ एडर आपका क्या होता है, ये आपका यूज होता है ऐड करने के लिए दो बाइनरी नंबर। तो हाफ एडर आपका क्या होता है, जो ऐड करता है आपके दो बाइनरी नंबर को। तो ये जो हाफ एडर का है ब्लॉक डायग्राम है, इसमें क्या है कि आपके पास दो इनपुट है, इनपुट ए और इनपुट बी, और इसकी दो ही आपकी जो आउटपुट होती है, एक सम और दूसरी कैरी। अगर मैं ट्रूथ टेबल की बात करूं तो ट्रूथ टेबल कुछ इस प्रकार से होगी इसकी। देखो, आपके पास दो इनपुट है, जीरो और जीरो। अगर आपकी दोनों इनपुट जीरो जीरो है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो सम आपका क्या आएगा, जीरो, और कैरी भी आपका क्या आएगा, जीरो। अगर आपकी एक इनपुट जीरो है, दूसरी वन है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं सम आपका वन आएगा, कैरी फिर भी आपका जीरो रहेगा। अगर मैं इनपुट ये लेता हूँ वन जीरो, तब भी आपका सम वन रहेगा और जो आपका कैरी है वो जीरो। अगर मैं दोनों इनपुट को वन लेता हूँ, देखो जब भी हम एडिंग करते हैं वन वन आपका जीरो हो जाता है और कैरी आपके पास वन होता है। अगर यही आपका नंबर वन प्लस वन थ्री टाइम्स होता है, अगर इवन नंबर्स होता है तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो आपका सम होता है वो जीरो हो जाता है और कैरी आपका वन हो जाता है। अगर आपका जो एडिंग है वो ओड नंबर के लिए, जैसे वन 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 थ्री टाइम्स या आपके फाइव टाइम्स या सेवन टाइम्स है, तो उस टाइम पे जो आपका सम होता है वो भी वन हो जाता है और कैरी भी आपका वन हो जाता है। तो इस केस में वन वन तो आपका इवन नंबर है, तो यहाँ से जो आपका सम होगा वो जीरो हो जाएगा और कैरी आपका वन होगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो सोल्व करूँ, ये तो इसमें देखो क्या है कि आपका 2 बिट वेरिएबल के मैप का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सम के लिए एक्सप्रेशन निकालता हूँ। आपके पास क्या है, दो वेरिएबल है, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी। अब देखो काउंटिंग, मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बताया था, 1 2 3। अब आपके पास क्या है, हाई कौन कौन सा है, 1 और 2। ये 1 और 2। अब अगर मैं इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन लिखूं तो ये आपका ए बार और ये आपका क्या है ए, ये आपका बी बार, ये और आपका बी, जिसको आप जीरो लिखते थे, वन, ये आपका जीरो और ये वन मान। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी ग्रुपिंग तो होगी नहीं, आपकी सिंगल सेल है सभी, इसकी सिंगल पेयरिंग होगी और इसकी भी। देखो अगर मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूं, इसके लिए तो यहाँ से आपका क्या है, ए कॉमन आया और यहाँ से आपका क्या आया, बी बार। ऐसे ही प्लस इसके लिए लिखूं तो यहाँ से क्या है, ए बार, और इसके लिए अगर लिखूं ऊपर से तो यह आया आपका बी। तो जो सम के लिए आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आया है वो क्या आया है, ए बी बार प्लस ए बार बी। अब कैरी के लिए देखते हैं। कैरी के लिए आपका क्या है कि ये 0 1 2 3। तो कैरी के केस में क्या है, आपके पास जो ओनली हाई आपकी जो आउटपुट है वो जो आपका सेल नंबर 3 है वो है। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो आपके पास 2 वेरिएबल है, ए बी, यहाँ पे 0 1 0 1, बी बार बी, ए बार ए। अगर मैं यहाँ से देखो, अब इसका कोई ग्रुपिंग तो होगी नहीं, अब ये सिंगल ग्रुप है, मतलब ये सिंगल में ही रहेगा। तो इसका जो अब फाइनल एक्सप्रेशन आएगा तो वो क्या आएगा, अगर एक सिंगल आपका सेल में आपका कोई भी आपका नंबर है तो वो क्या होगा, इसके लिए ए और यहाँ से आएगा बी। तो जो आपका कैरी के लिए आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया है वो आपके पास आया है ए इंटू बी। अगर अब मैं सर्किट डिजाइनिंग की बात करूं तो आपकी जो सर्किट डिजाइनिंग है वो कैसे होगी, तो सर्किट डिजाइनिंग के लिए
डिजाइनिंग। आपके पास टोटल कितने वेरिएबल होते हैं, तो पहले आप इतनी लाइन लगाते हो। आपके पास मान लो कि दो वेरिएबल हैं, एक ए दूसरा बी, ये आपने सीधी लाइन लगाई। उसके बाद इसमें से आपकी इन्वर्टेड लाइन आपको लगानी होती है। यहाँ से जो आपकी आउटपुट होगी वो ए बार, यहाँ से बी बार। अब देखो क्या करना है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ए डॉट बी बार। तो जो आपका ए है ये यहाँ से डॉट बी बार, बी बार कहाँ पे है, ये। तो ये आपका एंड गेट से कनेक्ट है, तो ये एंड गेट से जोड़ दिया। अब उसके बाद प्लस ए बार बी, तो ये आपका क्या हो गया, ए बार बी। अब ये देखो, ये तो इन दोनों की एंडिंग हो गई। अब इनकी क्या है, बीच में ओरिंग भी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और गेट का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका और गेट हो गया। देखो एक यहाँ पे जो छोटी सी चीज सीखने वाली थी वो क्या थी, इस एक्सप्रेशन का हम और भी मिनिमाइज करके लिख सकते थे। ये जो आपकी आउटपुट होती है एक्सोर गेट की होती है, ए एक्सोर बी। आप डायरेक्ट एक एक्सोर गेट का भी यूज यहाँ पे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप ऐसे डिजाइन करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्ट एक्सोर गेट का आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्या था, सम। अभी अगर कैरी की हम लोग बात करें तो कैरी के लिए आपका क्या है, ए इंटू बी की एंडिंग। तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, और दोनों की क्या है, एंडिंग। तो ये दोनों की एंडिंग, तो ये आपका कैरी के लिए एक्सप्रेशन हो गया, ए इंटू बी। यहाँ पे क्या आया था आपके पास, ए बी बार प्लस ए बार बी। अभी ये था आपका हाफ एडर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आपका फुल एडर है उसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है और उसका सर्किट डिजाइनिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं।